खुशामदीद दोस्तों। आज के मेरे इस टॉपिक में एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का है। 38,926 पोस्ट के साथ एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा और ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के पोस्ट हैं। ब्रांच पोस्टमास्टर की सैलरी 12,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक GDS के 10,000 रुपये सैलरी। और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट 2 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 5 जून 2022 को इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ये चूँकि सेंट्रल लेवल का है तो इसके टोटल पोस्ट 38,926 पोस्ट हैं। चलिए अब नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी में एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए और इसमें रिलैक्सेशन के हिसाब से SC ST वालों के लिए 5 साल और अदर BCs के लिए 3 साल। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि PWD के लिए 10 साल यानी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 10 साल और PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप प्लस OBC अगर है तो 13 साल। अगर फिजिकली हैंडीकैप है और SC ST से है तो उनके लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर चंद कैटेगरीज दी गई है ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के लिए। तो अगर विजुअली हैंडीकैप है तो लो विजन A कैटेगरी और अगर डेफ है तो B कैटेगरी और अगर ऑर्थोपेडिकल में है तो C कैटेगरी और एसिड अटैक वगैरह है तो उसे D कैटेगरी में रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे कम दोस्तों यानी कि SSC पास 10th क्लास पास स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें कोई भी SSC वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 10th में जो मौजूदा सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश मैथ्स वो ही काफ़ी है इसके लिए। कंपलसरी लैंग्वेज में अपनी लोकल लैंग्वेज जैसा कि हमारी लोकल लैंग्वेज तेलुगु है वो हमें बोलना आना चाहिए। इसके अलावा और एक नोट दिया गया यहाँ पे कि जो भी ये पोस्ट को अप्लाई कर रहा है उसको साइकिल चलाना और मोटरसाइकिल वगैरह चलाना उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि वो ये साइकिल और मोटरसाइकिल चला सकता हो। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए इसे इस वेबसाइट पे indiapostonline.gov.in पर लॉगिन करना हो। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन। अब फीस की बात करते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन के लिए 100 रुपये फ़ीस जो कि कम से कम है दोस्तों, 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और इसमें भी अगर SC ST और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए ये एग्जेम्प्टेड है दोस्तों, यानी कि उनको माफ़ है। अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें रीसेंट फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में 50 KB के अंदर ज़रूरी और सिग्नेचर 20 KB के, तो 20 KB से ज़्यादा ना हो। ये 2 चीज़ें इसमें अपलोड करना। जॉब प्रोफाइल में ब्रांच पोस्टमास्टर के क्या काम होते हैं दोस्तों। BPM पोस्ट के लिए उसका काम होता है कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वो हेड होता है और उसके लिए पेमेंट इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट का उसे नॉलेज होना चाहिए उसको। और एक चीज़ उसको फ़ोन और जैसे दूसरे स्मार्टफोन और जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस है वो उसको यूज़ करना आना चाहिए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की जॉब प्रोफाइल इसके लिए सेल, स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी
ये सब इसका काम होगा दोस्तों। इसको भी मोबाइल फ़ोन और दूसरे जैसा टैब वगैरह उसका इस्तेमाल आना चाहिए। और डाक सेवक का काम है कि इसको का भी काम है सेल स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल टू डोर स्टेप्स। तो डाक सेवक का भी काम ये होता है दोस्तों कि वहाँ के जो स्टाम्प और स्टेशनरी वगैरह को सेल करना और जो भी मेल वगैरह है जैसा कि लेटर वगैरह उसको डोर स्टेप तक पहुंचाना, ये डाक सेवक का काम है। ये अब हम बात करते हैं ये पोस्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन से स्टेट में कितने पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना में जिसका लैंग्वेज तेलुगु है इसके 509 पोस्ट अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व यानी कि कोई भी जनरल पोस्ट है। EWS के लिए 123 पोस्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 266 और SC के लिए 200, ST के लिए 88 पोस्ट है। और PWD A के लिए यानी कि हैंडीकैप कैटेगरी A के लिए 6 पोस्ट, B के लिए 10 और C के लिए 19 पोस्ट और DE के लिए 5 पोस्ट। टोटल 1226 पोस्ट है दोस्तों। तो ये तेलंगाना में टोटल 1226 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। तो इसकी अप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, अप्लाई किस तरह किया जाता है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन दिया गया है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कर लें हम। रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक डिटेल आया था। यहाँ पर हम सबसे पहले मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और इन सबको वैलिडेशन करें। उसके बाद ये सब SSC के ज़रिए इसको फिलअप करना होगा। जैसे हम सबमिट करते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में यहाँ पर फ़ी पेमेंट उसके बाद स्टेप 3 में अप्लाई। तो स्टेप 1 में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पे हम हमारा तेलंगाना सर्कल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबमिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक 3 स्टेप दिया गया है दोस्तों। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फिलअप हो गया आता है। उसके बाद हम कहाँ कौन सा जॉब प्रेफरेंसेस वगैरह लगाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है दोस्तों। मेरे इस चैनल में जो भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है मैं उस पर वीडियो बना के इसको ट्रांसलेट करके और उसको अप्लाई किस तरह करते हैं उसका डिटेल में वीडियो बना के डालता हूँ। मैं इससे पहले वीडियो पुलिस का नोटिफिकेशन और ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसको मेरे सभी दोस्तों ने पसंद किया है। तो मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस और कंप्यूटर रिलेटेड तमाम कोर्सेज़ के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और इसको शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोग नहीं जानते कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है और कौन सा नोटिफिकेशन चल रहा है। तो हम ये किसी की मदद के तौर पे भी हम ये वीडियो शेयर करके उसकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई करके अगर उसके अंदर काबिलियत है तो पास होके वो जॉब हासिल कर सकता है।